हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री सीकर। मैं प्रतिभा शर्मा और हम कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हम किसी भी सब्सटेंस को सप्लाई करेंगे उसमें 1 यूनिट चेंज लाने के लिए टेम्परेचर, यानी हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की कोई भी अमाउंट है उसमें अगर 1 यूनिट हमें चेंज लाना है टेम्परेचर में, तो जो उसे हमें हीट देनी पड़ेगी दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी ये अमाउंट पर डिपेंड करेगी। दिस इज अमाउंट डिपेंडेंट। अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे दैट इज Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, जहां Q है हीट सप्लाइड, C हमारा होगा हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर, यानी कि किसी भी सिस्टम में कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर पे वो डिपेंड करेगा कि हमने उस सिस्टम को कितनी हीट दी है। अब ये कैसे डिपेंड करेगा? अगर C लार्ज है तो राइज जो होगा टेम्परेचर में वो होगा स्मॉल, यानी इनकी रिलेशनशिप क्या है? C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर और हीट कैपेसिटी का रिलेशन हुआ इन्वर्स। हम जितनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी वाला हमारा सिस्टम लेंगे उतनी ज़्यादा कम राइज होगा उसके टेम्परेचर में, यानी हमें उसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और C दैट इज हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस की जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उसकी हीट कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। दिस इज द अनदर वे ऑफ सेइंग दैट इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज इट इज़ अमाउंट डिपेंडेंट, दैट्स वाई इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। इसके बाद हीट कैपेसिटी में ही हम और दो टर्म्स भी देखते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। ये हीट कैपेसिटी से ही रिलेट करेंगे, इन्हें देखते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी हमारी क्या होगी? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या थी? किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस, उसके अमाउंट यहाँ स्पेसिफाई नहीं की हमने कि हमारे किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हमें 1 यूनिट से इंक्रीज करना है, वो 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और 1 केल्विन भी हो सकता है। अब यहाँ आ गया मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब अब हमने हमारे सब्सटेंस के अमाउंट को स्पेसिफाई कर दिया, यानी हमारा सब्सटेंस जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होगा, अब उसका टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज होगा तो हमें जो हीट देनी पड़ेगी दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। इसका रिलेशन क्या आ जाएगा कि Cm इज मोलर हीट कैपेसिटी। ये क्या होगी? जब हमारी हीट कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल से, दैट विल बिकम मोलर हीट कैपेसिटी। देन वी विल सी specific heat capacity. Specific heat capacity relates to mass of the substance, वो amount of heat जो हम किसी भी substance की 1 यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए देंगे, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके लिए फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, जहाँ M होगा मास ऑफ द सब्सटेंस, C होगी स्मॉल c होगी हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा T होगा चेंज इन टेम्परेचर। Q रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सैंपल का? इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि हमें कितनी हीट चाहिएगी किसी भी सैंपल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। अब हम Cp एंड Cv देखते हैं, जैसे डिपिक्ट हो रहा है इनके सिंबल से ही। Cp क्या होगा? C क्या है? हीट कैपेसिटी। Cp इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये होगी हीट कैपेसिटी। उस टाइम पे Cv ऐसे ही हो जाएगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम इससे लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। हमने देखा था जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं तो हमारा Qv होता है किसके बराबर? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। जब हम हमारा Qv जो था दैट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ये हमने हमारा लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो देख लीजिए जाके। ओके, इसमें हम आगे प्रोसीड करते हैं। Q एट Cv, Qv हम देख चुके हैं डेल्टा U के बराबर है। ऊपर हमने अभी देखा कि Qv का फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल स्टार्टिंग में जो हमने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला देखा है वो क्या है कि Q इज इक्वल टू C डेल्टा T। जब हम Qv की बात कर रहे हैं तो Cv क्या हो जाएगा? V, दैट इज Qv इज इक्वल टू Cv डेल्टा T एंड सिमिलरली Qp इज इक्वल टू Cp डेल्टा T।
and this Cv delta T is equal to delta U, as we already know कि Qv is equal to delta U. Similarly, Cp delta T is equal to delta H, as we know delta H is equal to Qp. अब इनका डिफरेंस हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? हमने इक्वेशन देखी है हमारे एंथैल्पी की. इक्वेशन होती है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. एंड नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो कि P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T फॉर 1 मोल. हम P डेल्टा V को रिप्लेस कर देंगे R डेल्टा T से. देन वी गेट इक्वेशन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T. अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा H की और डेल्टा U की. डेल्टा H की वैल्यू है Cp डेल्टा T, डेल्टा U की वैल्यू है Cv डेल्टा T एंड देन R डेल्टा T. डेल्टा T कॉमन आएगा और कट हो जाएगा तो हमें मिलेगा, रिप्लेस करने के बाद हमें एंड इक्वेशन मिलेगी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन related to heat capacity, that is heat capacity at constant pressure minus heat capacity at constant volume is equal to gas constant. This is all about heat capacity. We will discuss further topics in the upcoming videos. Stay tuned for more such videos. Thank you.